हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, आज की जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इन्हें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों का जो है वो मिस ना हो, आपको अच्छे से उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपका आज का पहला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से पुकारा गया है? तो स्कंद पुराण में जो है केदारखंड नाम से पुकारा गया है गढ़वाल को। ठीक है, स्कंद पुराण जो है इसमें टोटल 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है। कितने? 5 हिमालयी खंडों का, जिसमें कि एक आपका है नेपाल, दूसरा है मानस खंड, तीसरा है केदारखंड, चौथा है जालंधर और पांचवा है कश्मीर। ठीक है, इन पांचों का वर्णन मिलता है, जिसमें से जो केदारखंड और मानस खंड है ये उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो है जो माया क्षेत्र हरिद्वार है, हरिद्वार जिसे हम कहते हैं, हरिद्वार से लेकर अगर हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र है इसको रखा गया है गढ़वाल क्षेत्र में, यानी कि इसको केदारखंड कहा गया है। ठीक है, और नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी तक का जो क्षेत्र है इसको कहा गया है मानस खंड, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र इसको कहा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्कंद पुराण में कुमाऊं को क्या कहा गया है, तो मानस खंड कहा गया है। और मानस खंड कहाँ से कहाँ तक है? नंदा देवी से लेकर कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है, यानी कि कुमाऊं कहा गया है। और गढ़वाल किसको कहा गया है? हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को हरिद्वार कहा गया है या फिर केदारखंड कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा गया है? तो कुमाऊं का बारदोली जो है सल्ट क्षेत्र को कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आंदोलन चल रहा था, स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पर यहाँ अल्मोड़ा में एक स्थान पड़ता है खुमार नामक स्थान। वहाँ पर क्या हुआ था? 5 सितंबर 1942 को जो है जो अंग्रेज थे उन्होंने वहाँ की जो जनता थी उस पर गोलियां चला दी थी। और इस गोली के बारी में जो है 2 सगे भाई, जिसका एक का नाम गंगाराम होता है, दूसरे का नाम खेमादेव होता है, ये दोनों शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो घटना होती है तो वहाँ पर महात्मा गांधी जो होते हैं इसको क्या नाम देते हैं? कुमाऊं का बारदोली नाम देते हैं। ठीक है, नाम किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने ये नाम दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को ये घटना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो अशोककालीन शिलालेख जो है वो उत्तराखंड के कहाँ से मिला है? ये कालसी से मिला है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो कर्णवाश्रम जो है ये कहाँ पर है? मालिनी नदी के तट पर ही स्थित है। और वर्तमान में इस स्थान को क्या कहा जाता है? चौका घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौका घाट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, हरिकृष्ण रतूड़ी है, ये बद्रीदत्त पांडे दिया हुआ है, शिव प्रसाद डबराल दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे का नाम भी आपने सुना होगा, ये जो है इतिहासकार रहे हैं। यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल का नाम भी आपने सुना होगा और हरिकृष्ण रतूड़ी का नाम भी आपने सुना होगा। तो कौन नहीं है? ये चंद्र सिंह गढ़वाली जो है ये उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतिहासकारों के नाम भी आप लोगों को देख लेने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? ठीक है, तो गोरखा शासन कुमाऊं में जो है 1790 में जो है स्थापित हो गया था। और उस टाइम पर यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? कुमाऊं में उस टाइम महेंद्र चंद का शासन था। ठीक है, महेंद्र चंद के साथ एक छोटा सा युद्ध होता है गोरखाओं का, और महेंद्र चंद उसमें पराजित हो जाता है, जिसके बाद कि महेंद्र चंद वहां से भाग जाता है और गोरखा यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो कब की घटना है? ये 1790 की घटना है। ये आपको याद रखनी है, काफी ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो कटारमल मंदिर जो है ये सूर्य देवता से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? सूर्य देवता से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो श्रीनगर गढ़वाल में किस मुगल शहजादे ने आश्रय लिया था? ये लिया था सुलेमान शिको ने। ठीक है, सुलेमान शिको किसका पुत्र था? दारा शिको का ही पुत्र था। और कब इसने ये शरण ली थी? जब औरंगजेब और दारा शिको के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पर जब औरंगजेब जो है दारा शिको की हत्या कर देता है, तो तब जाकर जो है सुलेमान शिको वहाँ से भाग जाता है और कहाँ पर आकर छुपता है? ये गढ़वाल में आकर। और गढ़वाल में उस टाइम किसका शासन होता है? पृथ्वीपति शाह का शासन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में ढांडक आंदोलन संबंधित है। तो ढांडक आंदोलन जो है ये मजदूरों से संबंधित था। ठीक है, और ये आंदोलन कब होता है? जब वहां पर जो है टिहरी गढ़वाल में अंग्रेज जो होते हैं
वो इन लोगों को वनों में जाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का आप इसे वन आंदोलन कह सकते हैं। और कहाँ पर ये हुआ था? ये टिहरी में हुआ था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ढांढक आंदोलन कहाँ पर हुआ था? एक तो टिहरी में हुआ था, और किससे रिलेटेड है? ये मजदूरों से रिलेटेड है। उनको वनों में जाने से उनको जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, टिहरी में डोलापाल के आंदोलन संबंधित था। तो डोलापाल के आंदोलन जो है ये शिल्पकारों से संबंधित था। और ये आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि जो शिल्पकार या फिर जो दलित लोग थे, इनको डोला या फिर पालकी में बैठने का हक नहीं दिया गया था। जो उच्च कुल के लोग होते थे वही अपने शादी ब्याह के टाइम पे जो है डोला पालकी में जाते थे। बाकी ये दलित वर्ग के या फिर शिल्पकार लोग जो थे ये पैदल ही अपनी शादी में जाया करते थे। ठीक है, तो इसके खिलाफ सबसे पहले किसने जो है मोर्चा उठाया था? जयानंद भारतीय ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारतीय। और कब ये हुआ था? लगभग 1930 के टाइम पर ये हुआ था। ठीक, तो डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित है? ये आपका जो है दलित वर्ग से या फिर ये आपका शिल्पकारों से संबंधित है। ठीक, ये याद रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आएंगे, तब तक आप यहाँ तक रिविज़न कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।